हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे सीडीएस पेपर जीएस का जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपलोड कर लिया है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन जो हैं इसमें डिस्कस करेंगे। पुराने जो 40 क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक कर दूंगा या ऊपर पिन में जो आई लिखा होता है वहां भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं ना। ऑल राइट, तो मैं वहां पे इसको सेट कर दूंगा। जो पुराना जो वीडियो है उसको आप वहां से देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो मेरा नाम है राम सोनी और ये चैनल का नाम है लर्न सर्विसेज। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये 41st क्वेश्चन है बेसिकली, और ये सीडीएस का पेपर है 2019 का जो पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन, इसमें 41st क्वेश्चन है, करारोपण के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पक्ष समर्थन एडम स्मिथ द्वारा नहीं किया था। एडम स्मिथ आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, यू नो अबाउट हिम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका राजकोषीय पर्याप्तता का सिद्धांत। इसको आप याद रखेंगे। तो करारोपण मतलब कर की बात कर रहे हैं, मतलब तो ये आप लोग याद रखेंगे। फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ। तो ये आप याद रखेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। ये है कैनन ऑफ फिस्कल एडिक्वेसी, तो इसको आप याद रखेंगे। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन है कलन विधि एक एल्गोरिदम है। कलन विधि के गणितीय शास्त्र के नामकरण का श्रेय किस अरब वैज्ञानिक को दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अल ख्वारिज़मी को। तो कलन विधि जो है आपकी बेसिकली मैथमेटिकल डिसिप्लिन ऑफ एल्गोरिदम है, तो इसको देते हैं अल ख्वारिज़मी को। ये क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, बट दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी। अगला क्वेश्चन 1854 के कैंसास नेब्रास्का अधिनियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम निकला? तो कैंसास नेब्रास्का अधिनियम 1854 का जो है इसमें क्या रिजल्ट निकला पूछा जा रहा आप लोगों से। और इसका सही आंसर है आपका मिसौरी समझौता निरस्त किया गया था। कैंसास एवं नेब्रास्का की जनता को यह निर्धारित करने की अनुमति दी गई कि उन्हें गुलाम रखने चाहिए अथवा नहीं। तो ये मिसौरी समझौता बेसिकली निरस्त किया गया। तो ये है कैंसास नेब्रास्का अधिनियम। तो याद रखेंगे। थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार यहाँ पे। तो 2007 के भारत अमेरिकी नाभिकीय परमाणु समझौते बहुत ही फेमस हुए थे, आपको पता होगा। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका भारत के पास यूएसए स्रोत सुरक्षित भुक्त शेष ईंधन को पुनः संसाधित करने का अग्रिम अधिकार है। देखा है तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखा है तो क्वेश्चन पूछा गया इंडो यूएस जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2007 का हुआ, इसमें क्या हुआ? इंडिया हैज एडवांस राइट टू रिप्रोसेस यूएस ओरिजिन सेफ गार्डेड स्पेंट फ्यूल। तो इंडिया के पास एडवांस राइट रहेंगे, तो ये आप लोग याद रखेंगे। दैट्स क्वाइट थिंग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में संविधान के आलेखन मतलब प्रारूपोण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा चूज करना है। तो बेसिकली इसमें सही स्टेटमेंट सिर्फ दो हैं, 1 और 2। भारत के संविधान के निर्वाचन में संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के पक्षधर थे। दैट्स क्वाइट पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है वैसे, बट फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ये दो स्टेटमेंट थे जो कृष्णा स्वामी अय्यर के थे, तो इसको आप याद रखेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, ये ऑफिशियल आंसर की है, यूपीएससी के द्वारा रिलीज की गई है, इसलिए इसमें गलती कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी शांति स्थापन संचालनों के मूल कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है बेसिकली डी है, 1 और 2, केवल 1 और 2 है। तो स्थिरीकरण है, शांति दृढ़ीकरण है, ये दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस? तो इसमें स्टेबलाइजेशन तो ही है, साथ में पीस कंसोलिडेशन भी है, और टू एक्सटेंड सपोर्ट द लूजिंग स्टेट इन वार ये नहीं है, ये आप याद रखेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है दक्षिण चीन समुद्र विवाद में आपको पता होना चाहिए साउथ चाइना सी में काफी डिस्प्यूट चल रहा है देखा है तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीएससी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका सी, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो चाइना, वियतनाम और मलेशिया है, ये तीनों इसमें शामिल हैं। इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इंडोनेशिया तक साउथ चाइना से नहीं आता, तो ये आप याद रखेंगे। दैट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्योटो, सॉरी,
ये क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जा रही है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के प्रतिबद्ध हैं। तो पूछा जा रहा है आप लोगों से क्योटो प्रोटोकॉल से बेसिकली होगा क्या। तो देखा जाए तो ये इस पेपर का वाकई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने के बाद तो यू फील लाइक वेरी इजी। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने की बात है, ग्लोबल वार्मिंग की बात किया गया है। अगला क्वेश्चन है बीजिंग घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन काफी बढ़िया है, देखा है तो ये महिलाओं के अधिकार के लिए है। तो ये आप याद रखिए, बीजिंग घोषणा है ना, बीजिंग एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन है गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत जो था निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। और गुजराल सिद्धांत भी काफी फेमस हुआ था, आपको पता होना चाहिए। भारत और इसके पड़ोसियों के बीच भरोसा कायम करना इसका मेन उद्देश्य था। तो है गुजराल सिद्धांत, तो इसको आप जरूर याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो ये ऑप्शन आपके सामने सूची 1 और सूची 2। तो लेट मी गेट द ऑप्शन आंसर फॉर दिस वन। इसका सही आंसर है बेसिकली देखा जाए तो बी है, मतलब ए का 2 है, CH3 की बात करें चतुष्फलकी है, और बी का 1 है, HCHO त्रिकोणीय समतली है, सी का 4 है, HCN रैखिक है, और NH3 त्रिकोणीय पिरामिडी है। इस क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस प्रॉपर फिजिक्स क्वेश्चन थे, आपसे बनना बड़ा मुश्किल है। एनीवे, किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि जीएस क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सीडीएस में, थोड़ा सा आप लोगों को रेडी रहना होगा उसके लिए। तो इसका सही आंसर जो दिया गया है उसका सही आंसर है बेसिकली सी है, अब केंद्रीकरण। तो इसको आप याद रखेंगे। तो लेट मी शो दिस वन टू यू। वेरी स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल्स इन लिक्विड में बी सेपरेट फ्रॉम बाई यूजिंग। तो कैसे सेपरेट किया था वेरी स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखा तो सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो इसको आप याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व का पता लेंस से परीक्षण के द्वारा नहीं लगाया सकता। तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, देखा है तो इसका सही आंसर है डी, मतलब यफ। तो आपको पता है इससे फ्लोरीन, विच कैन नॉट बी एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई लेसेंस टेस्ट। तो इसका है फ्लोरीन। तो इसको आप याद रखेंगे, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रकार्यक समूह समावयवता संभव नहीं है। वेल दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है सी, ये है एल्किल हैलाइड। तो इसको आप याद रखिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी फिजिक्स का ही देखा है तो दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है सी, अणु का फिसर प्रक्षेपण उसका सर्वाधिक स्थायी संरूपण होता है। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपका नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कौन सा एकलक प्रयुक्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन प्रॉपरली कोर फिजिक्स का है। इसका है कैप्रोलैक्टम। तो इसको आप याद रखें। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो ये है आपका जीएसओ क्वेश्चन प्रॉपरली सिंपल वाला। तो इसको आप जरूर याद रखें, ये है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, इसको आप याद रखें। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है डी, बुध मरक्यूरी। तो इसको आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके लिए, दो समरूप ठोस टुकड़े, एक स्वर्ण का दूसरा चांदी का, जब पानी में पूरी तरह से डुबे जाते हैं तो वे एक समान भार दर्शाते हैं। वाई में तोले जाने पर दिया गया है कि स्वर्ण का घनत्व चांदी के घनत्व से अधिक है। आखिर ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो इसमें क्या सच्चाई है आपको बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है बेसिकली बी, चांदी के टुकड़े का भार अधिक होगा। तो देखा जाए तो ये है सही में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। अगला क्वेश्चन है, लेट मी शो दिस वन, नेक्स्ट वन। हालांकि दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा है तो एक्सप्लेनेशन यदि आपको जानना होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन दिस वन आल्सो। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका डी। तो ये प्रॉपरली वेवलेंथ पे है, तो मैं ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगा। अल्ट्रावायलेट पे है और विजुअल पे है और इंफ्रारेड का है। तो ये बेसिकली एक रेंज आपको देखना है कि किसका कितना होता है वेवलेंथ। तो अल्ट्रावायलेट का जो है सबसे कम होता है, उसके बाद विजुअल का है, उसके बाद इंफ्रारेड का है। इट्स सीक्वेंस अबाउट दैट थिंग। तो ये आप याद रखेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है। प्लीज रिमेंबर वन, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे देखा है तो, ये भी जीएस क्वेश्चन है ना। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखने में थोड़ी मुश्किल लगता है बट बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विरामावस्था से प्रारंभ करके एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन 100 किलोवोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होते हैं।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अंतिम चाल क्रमशः वी तथा वीपी है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? वेल देखा तो इसका सही आंसर जो दिया हुआ है वो है ए। तो दिस ऑल अबाउट इट, तो ये आप याद रखिए। यहाँ पर वेक्टर्स भी थोड़ा दिए हुए हैं, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो जीएस में तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, बट एनीवे मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अगले निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? तो देखा है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, प्रोटीन का संश्लेषण। तो इसको थोड़ी सी आप लोग याद रख सकते हैं। दिस इज 63rd क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो देखा जाए तो ये जो कैरिड होता है ये है सिंथेटिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये कैरिड नहीं होता। बाकी जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सारे किए आते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। वेल अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ये लाइजोसोम, तो इसको आप याद रखेंगे। थोड़ा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स मेनली फंक्शन ऑन स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये लाइजोसोम, जिसको आप याद रखें, इसको स्टोर हाउस बोलते हैं, है ना। नाउ लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, पार्श्वीय विभज्योतक। तो इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। विच वन द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ गर्थ इन द स्टेम ऑफ प्लांट? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लेटरल मेरिस्टम। तो इसको आप याद रखें, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषक की मृत जीविका वित्त पर निर्भर होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। इसका सही आंसर है एगेरिकस। तो इसको आप याद रखें, एगेरिकस। तो दिस इज कैराची इज डिपेंडेंट ऑन सैप्रोफाइटिक मोड। तो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं वैसे, बट फिर भी आपको याद होना ही चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है नेरिस। तो याद रखें, दिस इज नेरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बायलैटरल सिमेट्री इनर्ट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? इसका क्या है? नेरिस। तो आप याद रखें, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट वन, है ना, थोड़ा सा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? वेल देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखा जाए तो, बट इसका सही आंसर है जो डी है। तो मोर तथा ऊंट का है, तो नियत तापी प्राणियों का है, तो इसको आप थोड़ी सी याद रखें। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड? तो इसको याद रखेंगे, ये है पीकॉक एंड कैमल। बाकी जो है वार्म ब्लडेड नहीं है, कहीं ना कहीं कोल्ड ब्लडेड भी है इसमें। दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बल्कि मैं इसको सर्किल कर देता हूँ, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों के अंतर्गत नहीं आता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है डी, मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं आता। इसको आप याद रखेंगे, केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों के अंतर्गत नहीं आता। कार्टाजेना शहर की बात करें, जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, ये कार्टाजेना जो है कहाँ स्थित है? इस क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, ये है कोलंबिया में। तो इसको आप याद रखें, कार्टाजेना। ऑलराइट, वेल अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? वेल देखा तो ये इसमें रिलेटिव एनालिसिस करनी है, तो इट्स नॉट दैट इजी। इसका सही आंसर है मेघालय। तो मेघालय का सबसे ज़्यादा है, तो आप याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? तो देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। दीज आर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वन। जितने भी क्वेश्चन है ये सामने आपके आए हैं, ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? वेल देखा जाए तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे हम मकर रेखा मतलब कैप्रिकॉर्न लाइन की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, मतलब बेसिकली बोलिविया से नहीं गुजरती। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी चिली है, पराग्वे है, ब्राजील से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्गेसो सागर जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है उसके बारे में? तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, ये गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम में और कनारी धारा के बीरपुर में स्थित है, दस रॉन्ग ऑप्शन। तो ऑप्शन सही क्या है? महासागरीय धाराओं का प्रति चक्रवाती परिचालन इसकी विशेषता है। सरगेसो सी की बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। और यह शांत एवं गतिहीन
जल की वृत्ताकार गति में सीमित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। थोड़ा इंग्लिश से पढ़ लेते हैं सरगैसो सी के बारे में। तो करेक्टराइज विद एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ ओशन करेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकेटेड वेस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज लिटिल बिट कैच ऑन दिस। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इट रिकॉर्ड द हाइएस्ट सैलिनिटी इन अटलांटिक ओशन और इट कन्फाइंड इन गायर ऑफ कॉम एंड मोशनलेस वाटर। तो ये भी आप याद रखेंगे 73 किया। राइट, अगला क्वेश्चन आप लोगों का सूची ये मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन दिया है शहर और उत्पाद। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें सरगैसो सागर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मिलान करना है, इसका सही जो कूट है वो है आपका, बेसिकली देखा है तो डी है। तो मतलब ए का 1 है, मतलब डिट्राइड का मोटर कार के लिए है, आपको पता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए। एंडवर की बात करें तो हीरा तराशना है, और टोक्यो की बात करें तो टोक्यो बेसिकली पोत निर्माण के लिए, और हार्बिन जो है इस्पात स्टील के लिए फेमस है। तो ये आप याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखा है तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ सकता है, लेकिन सतना जो है इसमें नहीं आता, और बाकी रीवा है, कटनी है, जबलपुर आते हैं। तो दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एज वेल। तो इसको आप याद रखेंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। नगरीय वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने वो है सी आंसर, इसका सही है, अवनालिका प्लग। तो ये नहीं, उपयुक्त नहीं है। बाकी छत शीर्ष पुनर्भरण गड्ढा जो है, पुनर्भरण कुआं जो है, पुनर्भरण खाई है, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, ये कौन सा सुटेबल नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सुटेबल हैं। तो कौन सा सुटेबल नहीं है, गली प्लग, इट्स नॉट सुटेबल। बाकी रूफ टॉप रिचार्ज पिट इस्तेमाल करते हैं, रिचार्ज वेल्स इस्तेमाल करते हैं, रिचार्ज ट्रेंच इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अगला यदि कोई भारत के मानचित्र पर पोखर सिंचाई को अंकित करे और उस पर कुआं सिंचाई के मानचित्र को अध्यारोपित करे तो इनमें नकारात्मक संबंध पाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की व्याख्या करते हैं। तो आपसे पूछा गया ऑप्शन इसमें कौन सही हो सकता है, और राइट आंसर इसका जो है वो है बी। तो केवल 2 और 3 आर राइट आंसर। पोखर सिंचाई अपारगम सतही परतों वाले क्षेत्रों में होती है, पहली बात तो ये है। दूसरा लिखा है, कुआं सिंचाई के लिए पर्याप्त भूजल संचय आवश्यक होता है। दिस टू स्टेटमेंट आर एक्सप्लेनिंग दिस वन। तो पूछा जा रहा है, वन प्लॉट द टैंक इरिगेशन इन इंडिया एंड सुपर इम्पोज इट विद द मैप ऑफ वेल इरिगेशन, वन में फाइंड दैट द टू आर नेगेटिवली रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द फिनोमिना। तो यहाँ पे 2 फिनोमिना बेसिकली सही हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। और 2 फिनोमिना वो कौन कौन से हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर है 2 और 3। तो टैंक इरिगेशन इज इन द एरियाज विद इम्परवियस सरफेस लेयर्स एंड वेल इरिगेशन रिक्वायर्स सफिशिएंट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। तो ये आप याद रखें, दोनों अलग इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। अगला, जब किसी खाली बोतल में गर्म पानी डाले जाने पर बोतल अपना आकार बनाए रखती है और कोमल नहीं होती, तो पानी की यह बोतल किस प्रकार के प्लास्टिक से बनी हो सकती है। गर्म पानी डालने की बात कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है डी, मतलब ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनी होती है, आप इसको याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, निम्नलिखित में से कौन से अवस्था फलन में है। देखा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा फिजिक्स का है, दस वाइट फिजिक्स बोलें, केमिस्ट्री बोलें, इट सीम्स लाइक द क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समथिंग लाइक दैट। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका, मैं सही आंसर आपको बताया तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और इसका सही आंसर जो है वो है ए, मतलब 1 और 4 इज राइट आंसर, Q + W H - TS। तो ये आप थोड़ी याद रखेंगे। विच फंक्शन स्टेट फंक्शन फंक्शंस। तो स्टेट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फंक्शन की बात कर रहे हैं तो Q + W जो है फंक्शन में आता है, और H - TS जो है ये भी फंक्शन में आता है। क्यों, बिकॉज ये आपका बेसिकली इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है, और ये H - TS इज ऑल अबाउट दैट। Q और W की बात करें तो बेसिकली स्टेट फंक्शन में नहीं आता, तो यू शुड नो अबाउट दैट। तो ये बेसिकली इसका सही स्टेटमेंट है 1 और 4। काफ़ी लंबी कहानी है वैसे, पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन की बात हो रही है ना, तो स्टेट फंक्शन मतलब पॉइंट फंक्शन है। तो पॉइंट फंक्शन की बात करें तो अब मैं जीएस यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट स्टिल ये जो है पॉइंट फंक्शन में नहीं आते Q और W, हीट और वर्क, और बाकी जो है इसको यदि आप निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉइंट फंक्शन में आएगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नियत अभिक्रिया में, ओके दैट्स क्वाइट क्वेश्चन, एक्चुअली मैं इसका आप डिस्कस नहीं करूँगा, बट इसका सही आंसर है सी, दैट्स ऑल अबाउट इट। चूंकि जीएस हम डिस्कस कर रहे थे, वी आर नॉट स्टडिंग द साइंस, कोर साइंस,
ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए। वी डिस्कस 20 क्वेश्चंस, सॉरी 40 क्वेश्चंस। अगले 40 क्वेश्चन जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, पिछले 40 वीडियो की लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, ये रहा डिस्कशन आज का। और ये एक सीरीज़ है जिसमें सभी एग्जाम्स के जीएस के जो क्वेश्चन है उसको हम कवर कर रहे हैं, वो भी ऑफिशियल आंसर के से। तो ये आपकी काफ़ी काम आएगी, तो आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।